दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी संसद के अंदर। और बजट आप सभी जानते हैं कि हर आदमी के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण उसका रोल होता है, क्योंकि बजट में जो भी सरकार पेश करती है, या टैक्स का मामला हो या रियायतों का मामला हो या दूसरी जो विकासी घोषणाएं होती हैं या तमाम तरह की नीतियां सरकार अपना बजट के माध्यम से अपना विजन प्रस्तुत करती है और उसका हर आदमी के जीवन पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसी को लेकर आज चर्चा इस मंच पर, और हमारे साथ समाज के विभिन्न तबकों के लोग आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कि टैक्स में उसे क्या रियायत मिलनी चाहिए, क्या रिबेट का दायरा बढ़ना चाहिए, चाहे टीसी का हो चाहे टीडी का मामला हो या तमाम तरह के जो दूसरे विषय होते हैं, उसको लेकर हर आदमी क्या सोचता है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर करविंदर जी से मैं करता हूँ। डॉक्टर करविंदर सिंह शिक्षाविद हैं, अनेक वर्षों का उनका शिक्षा का अनुभव है और लगातार अनेक स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद पर रहे हैं। वर्तमान में भी एक प्राइवेट स्कूल में वह प्रधानाचार्य हैं। तो आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर, किस तरह की बजट में क्या रियायत होनी चाहिए? क्यों आप शिक्षक हैं, शिक्षकों की बड़ी डिमांड रहती है सरकार से हमेशा कि बजट में उन्हें टैक्स की बात हो, रिलीफ की बात हो। किस तरह से आप सोचते हैं बजट को लेकर? प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने एक इतना इम्पोर्टेंट इशू आज अपने संवाद माध्यम के तरफ से उठाया है। बजट जो देश का पेश किया जाता है वो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा होता है। अगर बजट बढ़िया पेश किया जाता है तो लोगों के चेहरे पर खुशी होती है, और बजट में खामियां होती हैं तो लोगों के चेहरे उदासी से भर जाते हैं। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। मेरा सबसे पहली जो ख्वाहिश है, और मैं ही नहीं, नौकरी पेशा हर व्यक्ति इस बात की तमन्ना रखता है कि जो हम सर्विस क्लास लोगों को डिबेट दी जाती है, उस डिबेट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। कम से कम 10 लाख तक वो होनी चाहिए, क्योंकि लगभग इतनी कम सैलरी पे 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए टैक्स हम लोगों से वसूला जाता है। इतनी सैलरी बढ़ती नहीं है जितनी टैक्स में चली जाती है। तो अपना गुजारा करना एक सर्विस क्लास के लिए इतना महंगा होता जा रहा है कि उसके लिए बड़ी परेशानी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ वो 24 घंटे उन पब्लिक को फ्री सेवा करते हैं, फ्री लंगर सेवा करते हैं। और जैसे गोल्डन टेम्पल को ले लीजिए, गोल्डन टेम्पल में जो 24 घंटे लंगर चलता है, वहाँ पर जो खाने की सामग्री जो भी सामान आता है उस पर भी जीएसटी लागू है। जी जी। उस पर जीएसटी क्यों लागू होनी चाहिए? वो पब्लिक के वेलफेयर के काम है। ऐसी बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर वेलफेयर के काम हो रहे हैं, उन पर जीएसटी सरकार को हटानी चाहिए, नहीं लागू होनी चाहिए। और इसी प्रकार से हम मेरठ शहर के नागरिक हैं। मेरठ कई उद्योगों के लिए जाना जाता है, जैसे कैंची का उद्योग है, स्पोर्ट्स का उद्योग है। इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ये उद्योग ठीक तरीके से बढ़ें, आगे तरक्की करें और उनको जीएसटी उस पर कम से कम लागू हो। इसी प्रकार से जो जैसे गवर्नमेंट कहती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जैसे आपने धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बात की। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आर्थिक असमानता लगातार समाज के विभिन्न तबकों में देखी जा रही है। एक वर्ग तो लगातार अमीर होता जा रहा है, उसके बाद पैसे का जो आवागमन है बढ़ता जा रहा है, एक बहुत ही गरीब होता जा रहा है लगातार। और सरकार, जैसा आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, यही बड़ी चुनौती है। जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ऐसे में 80 करोड़ लोगों को खाना देना, ये भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको लेकर डॉक्टर साहब आप क्या सोचते हैं कि आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है देश के अंदर, वह बड़ा गंभीर विषय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रशांत जी, मैंने पिछले 10-12 सालों में ऑब्जर्व किया, जो समाज के विभिन्न तबकों के लोग थे उनमें आर्थिक स्थिति को लेकर के बड़ी दूरियां पैदा हुई हैं, बड़ा गैप पैदा हुआ है। जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो बहुत गरीब होता जा रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और मैंने नोट की है कि पिछले 10-12 सालों में ये मैंने चीज़ नोट की है कि कुछ एक चंद लोग जो अमीरों की लिस्ट में पूरी दुनिया में छाए रहते हैं, वो बहुत चंद लोग हैं। पहले ऐसे लोगों की संख्या बड़ी होती थी, हजारों की तादाद में होते थे, लेकिन अब 4-5 लोगों के इर्द गिर्द ये अर्थव्यवस्था घूम रही है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मेरा कहना ये भी है कि जो सरकार पूंजीपति जो बड़े लोग हैं, उनके जो बैंकों से वो लोन लेते हैं उनको माफ़ कर देती है, और जो छोटे होम लोन लेते हैं, हम जैसे लोग लोन लेते हैं,
उसका कोई माफीनामा नहीं है। तो उनका उनका लोन माफ नहीं होना चाहिए, और हो तो हम जैसे गरीब लोगों का लोन माफ होना चाहिए। ये मुद्दा देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया। लगातार विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं कि जो बड़े लोगों की लोन माफी है, यह ऐसा विषय है जो सीधा सीधा एक आम उपभोक्ता के लिए भी बड़ा एक उस पर भार डालता है, क्योंकि जब बैंक किसी बड़े का लोन माफ करते हैं तो उसका कहीं ना खामियाजा एक आम जो लोन धारक है, जो छोटा व्यापारी है, आम आदमी है, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपने देखा कि अपनी राय प्रकट करी बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, महंगाई के इस दौर में क्या उन्हें राहत की आवश्यकता है, चाहे टैक्स की बात है, जीएसटी की बात है, टैक्स का दायरा बढ़ाने की बात है, इनकम टैक्स का रिबेट की बात है। तो ये तमाम तरह की बातें निकल के आई हैं और ये लगातार चर्चा हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगी। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आपसे हम अपील भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।